आपके प्रिय प्लेटफॉर्म गोल्ड फ्लावर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के दूसरा चैप्टर विष के दांत के बारे में। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगे तो आप लोग इसका लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला नंबर, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ऑप्शन ए में है बेटियों के अनुसार, बी में है खोखा के अनुसार, सी में है मदन के अनुसार और डी में है गिरधर के अनुसार। तो किसके अनुसार से इन्होंने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था? खोखा के अनुसार। ऑप्शन बी इसका सही था। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं? कहानी के किस पात्र ने कही थी? ऑप्शन ए में है सेन साहब की धर्मपत्नी, बी में है गिरधर लाल और सी में है सेन साहब और डी में है सोफर। तो किसने कहा था? सेन साहब ने कहा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विष के दांत के लेखक कौन है? विष के दांत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में नलिन बिलोचन शर्मा, बी में यतीन्द्र मिश्र, सी में अशोक वाजपेयी और डी में मैक्स मूलर। तो कौन होगा विष के दांत के लेखक? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? ऑप्शन ए में है उच्च वर्ग, बी में है निम्न वर्ग और सी में है मध्य वर्ग, डी में है निम्न मध्य वर्ग। तो क्या होगा? मध्य वर्ग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विष के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन ए में है सामाजिक, बी में है ऐतिहासिक, सी में है धार्मिक, डी में है मनोवैज्ञानिक। तो विष के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन ए में है मध्य वर्ग, बी में है उच्च वर्ग और सी में है निम्न वर्ग, डी में है दलित वर्ग। तो क्या है इसका राइट आंसर? मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मतः कौन सी भाषा भाषी थे? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी में है मगही, सी है हिंदी और डी में भोजपुरी। तो क्या होगा? भोजपुरी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में 1918, बी में 1818, सी में 1819 और डी में 1916। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? ऑप्शन ए में है रांची विश्वविद्यालय, बी में है पटना विश्वविद्यालय, सी में है मगध विश्वविद्यालय और डी में है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? किस विश्वविद्यालय से किए थे? पटना विश्वविद्यालय से किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1960, बी में है 1958, सी में 1961 और डी में है 1959। तो बताइए नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 1961 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, आलोचनाओं में से किस शैली को अपनाते हैं? ऑप्शन ए में है पुरातन शैली, बी में है आधुनिक शैली, सी में है काव्य शैली और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आलोचनाओं में से किस शैली को अपनाते हैं? तो आधुनिक शैली होगा। आधुनिक शैली को अपनाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13,
आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? ऑप्शन ए में है रामधारी सिंह दिनकर, बी में है कुंवर नारायण, सी में है अज्ञे और डी में है नलिन विलोचन शर्मा। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ था? किनकी कविता से हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा की कविता से ही। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ये तो सबको पता होगा लगता है। ए में है राम पदार शर्मा, बी में है राम स्नेह शर्मा, सी में है रामानुज शर्मा और डी में है रामावतार शर्मा। तो क्या होगा नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम? रामावतार शर्मा होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों का उजागर करती है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है उच्च वर्ग के, बी में है निम्न वर्ग के, सी में है मध्यम वर्ग के और डी में है वंचित वर्ग की। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन क्या था? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों का उजागर करती है? तो इसका इसका 15 का राइट आंसर होगा मध्यम वर्ग के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार क्या थी? स्ट्रीमल ऑप्शन ए में है, बी में है मारुति 800 और ऑप्शन सी में इंडिका स्ट्रीमल, डी में है डिजायर मोटर कार। तो सेन साहब की मोटर क्या थी? स्ट्रीमल इंड की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन में है लाल, बी में है सफेद और सी में है आसमानी, डी में है काली रंग की। तो किस रंग की थी सेन साहब की मोटर कार? ये सबका पता है। इसका आंसर सब अपना कमेंट बॉक्स में दे। काली रंग की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? इसका आंसर भी सबको पता ही होगा। इसका भी आंसर सब जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन ए में है 2, तीन में है सॉरी बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? ऑप्शन देखते हैं। खोखा से, बी में है मदन से, सी में है पड़ोस के बच्चों से और डी में सेन साहब की पुत्रियों से। तो किससे होगा? सेन साहब की पुत्रियों से उनकी मोटर कार को कोई चमक दमक का खतरा नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब की पुत्रियों इन चारों में से कौन थी? ऑप्शन ए में है आरती, बी में है भारती, सी में है गायत्री और डी में है बंटी। तो कौन थी? आरती थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इसका आंसर भी सबको मालूम है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए में है डॉक्टर, बी में है शिक्षक, सी में अभिनेता, डी में है इंजीनियर। तो सेन साहब क्या बनाना चाहते थे? खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? ऑप्शन ए में है संत जोसेफ, बी में है किंडर गार्डन स्कूल, सी में है संत जॉन, डी में है लोयला स्कूल। तो कौन सा स्कूल उपयुक्त बताते थे सेन साहब के बेटे के लिए? किंडर गार्डन स्कूल। ऑप्शन बी इसका
सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 23। मदन के पिता का नाम क्या था? इसका ऑप्शन ए में है मुरारी लाल, बी में है त्रिपुरारी लाल, सी में है गिरधर लाल, डी में है संपत लाल। तो मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में है समय की मांग के अनुसार, बी में है अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, सी में है खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार, डी में है अपने उद्योगों धंधों के विकास के अनुसार। तो किसके अनुसार होगा? अपने खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। दुर्लभ का शब्दार्थ है। दुर्लभ का शब्दार्थ क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है दुलारा, बी में है सुशील, सी में है उद्दंड, डी में है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। तो क्या होगा दुर्लभ का शब्दार्थ? लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए में है बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी में है वकील, सी में है प्रोफेसर, डी में है डॉक्टर। तो क्या बनाना चाहते थे सेन साहब अपने पुत्र को? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में है मिलर स्कूल, बी में है जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, सी में है पटना हाई स्कूल, डी में है पटना कॉलेजिएट स्कूल। तो क्या होगा नलिन विलोचन शर्मा स्कूल की पढ़ाई कहाँ की थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल में किए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? ऑप्शन ए में है 3, बी में है 1, सी में है 2, डी में है 4। तो क्या होगा? 2 दांत तोड़ डाले थे मदन ने कासू का, 2 दांत। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29। विष के दांत कहाँ ली की गई है? सॉरी की नहीं होगा, यहाँ पर होगा ली गई है। जिसके दांत कहानी ली गई है, किससे ली गई है देखते हैं। ऑप्शन ए में है संत परंपरा और साहित्य से, बी में है विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से, सी में है साहित्य का इतिहास दर्शन से, और डी में है ग्रंथावली से। तो विष के दांत कहानी कहाँ से ली गई है? विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30। सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर, बी में है वकील, सी में है पत्रकार, और डी में है शिक्षक। तो क्या होगा? पत्रकार थे उनके दोस्त। सेन साहब के मित्र क्या थे? पत्रकार थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए में है मध्य वर्ग, बी में है उच्च वर्ग, सी में है निम्न वर्ग, और डी में है निम्न मध्य वर्ग। तो क्या होगा? निम्न मध्य वर्ग होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन ए में है कासू का पिता, बी में है मदन का पिता, सी में है रजनी का पिता, और डी में है शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल किनके पिता थे? मदन के पिता थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। सेन साहब के बेटे यानी कि खोखा का क्या नाम था? सेन साहब के बेटे कौन थे? खोखा का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए में है कासू, बी में है मदन, सी में है रमेश, और डी में है महेश। तो क्या था खोखा का नाम? कासू था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए में है 5-6 साल,
डी में है 7-8 साल, सी में है 3-4 साल और डी में है 9-10 साल। तो मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल के था मदन। मदन कितने साल का था? 5-6 साल का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, कासु मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? कासु मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था वो? ऑप्शन ए में है फुटबॉल के खेल में, बी में है हॉकी के खेल में और सी में है बैडमिंटन के खेल में और डी में है लट्टू के खेल में। तो क्या होगा, किस खेल में शामिल होना चाहते थे वो? लट्टू के खेल में शामिल होना चाहते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? ऑप्शन ए चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में है रामावतार शर्मा, बी में है नलिन बिलोचन शर्मा की, सी में है मोहन राकेश की और डी में है प्रेमचंद की। तो दृष्टिकोण किसकी रचना होगा? नलिन बिलोचन शर्मा की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है और किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन देखते हैं। ए में है भाई बहन को, बी में है चाचा चाची को और सी में है मामा मामी को और डी में है माता पिता को। तो किसे इस बात पर गर्व है कि लड़कियां एक कठपुतली है? इन्हें था माता पिता को गर्व था कि लड़कियां क्या है? एक कठपुतली है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? इसका आंसर भी सबको पता होगा, सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। तो मोटर कार को किससे खतरा था? ऑप्शन ए में है कीसू से, बी में है मदन से, सी में है खोखा से, डी में है इंजीनियर से। तो क्या होगा? खोखा से। खोखा से मोटर कार को खतरा हो सकता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? ऑप्शन ए में है गिरधर लाल को, बी में है खोखा को, सी में है मदन को और डी में क्या है? शेफाली को। तुम्हारा भी आवाज आता है। तो क्या होगा? सेन साहब किसे खूब फटकार लगाई थी? और सेन साहब ने लगा गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? कौओं की जमात में कौन शामिल होने के लिए ललक रहा था? तो ऑप्शन ए देखते हैं, कबूतर, बी में है हंस, सी में है बतख और डी में है मछली। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? हंस। कौओं की जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक रहा था। इस कविता में हंस किसे कहा गया है? खोखा को कहा गया था। खोखा के लिए हंस शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था वो? ऑप्शन ए में है माता के हाथ से, बी में है सेन साहब के हाथ से और सी में है खोखा के हाथ से और डी में है पिता के हाथों से। तो मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा करता था? अपने पिता के हाथों से बेचारा पीटा करता था। ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? ऑप्शन देखते हैं। ए में है लोहार, बी में है पेंटर, सी में है दर्जी और डी में है बढ़ई। तो खोखा को इंजीनियर का ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आता था? कौन आता था? बढ़ई आता था उसको ठोक ठाक सिखाने के लिए। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? नहीं, सेन यहाँ नहीं होगा, सेन दंपति ने होगा। सेन दंपति ने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो क्या होगा? ऑप्शन ए में है डॉक्टर, बी में है इंजीनियर, सी में है अध्यापक और डी में है पुलिस।
तो सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, सेन साहब की कार को किससे खतरा हो सकता था? सेन साहब की मोटर कार को किससे खतरा था? ऑप्शन ए में है मदन से, बी में है सोफर से, और सी में है कमल से, डी में है खोखा से। इसका आंसर भी आप सबको पता ही होगा। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो किससे था? खोखा से था। ऑप्शन डी इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, मदन किससे उलझ रहा था? ऑप्शन ए में है सोफर से, बी में है सेन साहब से, सी में है कासू से, और डी में है मीन सिंह से। तो मदन किससे उलझ रहा था? सोफर से उलझ रहा था। ऑप्शन ए का क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, मदन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है सेन साहब, बी में है गिरधर लाल, सी में है मुरारी लाल, और डी में है गिरधारी लाल। तो गिरधर लाल और गिरधारी लाल में कंफ्यूज मत होना है। क्या होगा मदन के पिता का नाम? गिरधर लाल था। ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आंसर भी आप लोग को सबको मालूम होगा। ऑप्शन ए में है मोहन राकेश, बी में है कमलेश्वर, सी में है प्रेमचंद, और डी में है नलिन विलोचन शर्मा। तो विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन होंगे? नलिन विलोचन शर्मा होंगे। ऑप्शन डी इसका क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन ए में है कासू का पिता, बी में है मदन का पिता, सी में है रजनी का पिता, और डी में है शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो देखिए ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 14 जनवरी 1915, बी में है 18 फरवरी 1916, सी में है 22 मार्च 1917, और डी में है 24 अप्रैल 1918। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था नलिन विलोचन शर्मा का जन्म। ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है देखिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है गांधी घाट पटना, बी में है कृष्णा घाट पटना, सी में है बदर घाट पटना, और डी में है रानी घाट पटना। तो कहाँ हुआ था नलिन विलोचन शर्मा का जन्म? बदर घाट पटना में हुआ था। ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर है।